ऋचा शर्मा की बहू सोना शर्मा को हमेशा से ही सोना पहनने का बड़ा शौक था। ऐसे ही एक दिन सोना अपनी सास के साथ उनकी पड़ोसन कीर्ति के यहाँ कीर्तन में जाती है। तभी सोना अपने गले में पहने हुए सोने के हार का प्रदर्शन करते हुए कहती है, अरे कैसी हो कीर्ति, देखो तो सही जरा मेरे गले का हार। अरे तुम्हारे यहाँ कीर्तन में आने के लिए कल सुनार से पूरे 20,000 का लिया है, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे कीर्तन में आने के लिए एक हार खरीदने की क्या जरूरत है? भगवान हार देखकर तो मनोकामना नहीं पूरी करेंगे ना। मैंने तुम्हें मेरे हार की तारीफ करने के लिए कहा था, सलाह देने के लिए नहीं कहा था। अपनी सलाह अपने पास ही रखो। इतना कहकर सोना आराम से बाकी सभी लेडीज के साथ कीर्तन की मंडली में बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपने गहनों की नुमाइश करने लगती है। तभी ऋचा अपनी बहू को टोकते हुए कहती है, अरे नालायक, तू यहाँ अपने गहने दिखाने आई है या भगवान के भजन में शामिल होने आई है? आराम से बैठकर 2 घड़ी भगवान का नाम नहीं ले सकती? आप ले लेना मेरे हिस्से का नाम, मुझे नहीं लेना तो क्या जबरदस्ती जय माता दी बोलूं? हद है मतलब, अब भगवान को भी जबरदस्ती याद करवा रहे हैं आप लोग। अरे मुझे नहीं रहना आप लोगों के यहाँ, आप ही करो अपना भजन कीर्तन, मैं तो चली। इतना कहकर सोना कीर्तन से उठकर अपने घर वापस आ जाती है और आराम से सोफे पर बैठकर अपने फोन में गहनों के साथ सेल्फी लेने लगती है। कुछ देर बाद अपने सामने रखी मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। तभी उसे मैगजीन में कुछ नए नए ज्वेलरी के डिजाइन नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो खुद से कहती है, वल्ला वल्ला, कितना खूबसूरत डिजाइन है। ये डिजाइन इस पेज पर नहीं बल्कि सोना के गले में अच्छा लगेगा। और वैसे भी मेरा जन्मदिन आने वाला है, मुझे कोई ना कोई तोहफा तो देंगे ही ये, क्यों ना मैं ये 9 लाख का हार ही मांग लूं। इतना कहकर सोना फटाफट से उन डिजाइन्स की फोटो को अपने फोन में क्लिक कर लेती है। शाम को जैसे ही उसका पति रोहित घर आता है, सोना सभी के लिए खाने की टेबल पर डिनर लगा देती है और सभी साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। तभी सोना कहती है, सुनिए जी, अगले हफ्ते रविवार को मेरा जन्मदिन है, तो मुझे जन्मदिन पर क्या तोहफा दे रहे हैं आप? बताओ सोना, क्या चाहिए तुम्हें? ये जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। हाँ जानती हूँ मेरा ही है, पर मुझे कुछ और चाहिए। महंगा है पर मुझे चाहिए। अरे बहू, ऐसा भी क्या चाहिए, अब बता भी दे। मुझे ये वाला 9 लाख का हार चाहिए, पूरा 50 लाख का है, एकदम सोने में जड़ा हुआ। अगले हफ्ते जन्मदिन पर मुझे यही चाहिए, बोलो दोगे आप? सोना, ये कुछ ज्यादा ही महंगा है। तुम आए दिन ही तो नए नए गहने लेती हो और लेकर क्या करोगी? नास पिटी, तू क्या अपने मायके से नोट छापने की मशीन लेकर आई है जो यहाँ 50 लाख के हार की डिमांड कर रही है? देखिए माँ जी, मैं नोट लेकर आई हूँ या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि मेरे पति के कमाए हुए नोट है, अब उनसे मैं सोना खरीदूं या चांदी, वो मेरी मर्जी है। मुझे 9 लाख का हार चाहिए तो मतलब चाहिए, वो भी मेरे जन्मदिन पर। इतना कहकर सोना गुस्से में मुंह फुलाकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। रोहित सोना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोना उसकी कोई बात नहीं समझती और अपनी जिद को मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ देती है, जिसके चलते उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। सोना की ऐसी हालत देखकर रोहित उसकी जिद को पूरा कर देता है और उसका इलाज करवाने के साथ साथ उसे 50 लाख का सोने का 9 लाख का हार बनवा कर देता है, जिसे सोना अपने जन्मदिन की पार्टी में पहनती है और अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन पर इनवाइट भी करती है। सोना के गले में 9 लाख का हार देखकर उसकी एक दोस्त समीरा उससे बोलती है, वाह सोना, तेरे सोने का हार कितना सुंदर लग रहा है। कितने का है? काफी महंगा लग रहा है। अरे महंगा नहीं, बहुत ज्यादा महंगा है, पूरे 50 लाख का है, 50 लाख का। क्या? 50 लाख? तूने इतना महंगा हार ले लिया? यार तू गलत कर रही है। माना कि रोहित जी अच्छा कमाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनके सारे पैसे खुद के शौक पूरे करने में लगा दे। देखो समीरा, आज मेरा जन्मदिन है, इन पचकानी बातों से ना मेरा मूड मत खराब करो। मुझे सोना पसंद है तो सोना ही पहनूंगी, फिर चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। सोना पहनने के लिए घर बेचना पड़ गया ना तो बेच दूंगी, लेकिन सोना ही पहनूंगी। केक कटिंग का टाइम हो रहा है, चलो यहाँ से। अपनी सहेली को तड़कता भड़कता जवाब देकर सोना केक कटिंग की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो केक काटने के लिए मोमबत्ती बुझाती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है और पूरे घर में एकदम गुमनाम अंधेरा छा जाता है और सोना अंधेरे में बोलती है, ओहो सत्यानाश हो इस बिजली का, अभी जाना था इसे, कम से कम मुझे केक कटिंग तो करने देती। अरे सोना, चिंता मत करो, बस अभी आती होगी बिजली, थोड़ा सा वेट कर लो। रोहित इतना बोल ही रहा होता है कि तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और कुछ ही मिनटों में लाइट वापस आ जाती है
पर सभी लोग लाइट के आने के बाद का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। सोना जमीन पर बेहोश पड़ी थी, साथ ही उसके सिर से खून बह रहा था और उसका 9 लखा हार भी उसके गले में नहीं था। रोहित और ऋचा दोनों बुरी तरीके से घबरा जाते हैं और जल्दी से सोना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर सोना का इलाज करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, तभी रोहित रोते हुए उनसे कहता है, सर, मेरी सोना ठीक तो है ना? क्या हुआ है उसे? ज्यादा खून बह गया क्या उसका? जी घबराने की कोई बात नहीं है। सोना जी के सर पर किसी चीज से जोरदार वार किया गया है, जिस वजह से उनके सर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। बाकी आपकी सोना खतरे से बाहर है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, तो आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और कुछ ही देर में ऋचा और रोहित दोनों ही सोना से मिलने वार्ड में जाते हैं। दोनों को देखकर सोना बोलती है, माँ जी, मेरा सोने का 9 लख का हार कहाँ है? मैं बेहोश हो गई थी, वो हार कहाँ है? बहू, तेरा सोने का हार चोरी हो गया। अरे वो चोर तेरे सर पर वार करके अंधेरे का फायदा उठाकर ले गए, हाथ की सफाई कर गए, तेरा 50 लाख का सोने का हार ले गए। क्या? ये आप क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता, मेरा हार चोरी नहीं हो सकता। अभी तो उसे मैंने ठीक से अपने गले से भी नहीं लगाया था और चोरी हो गया। रोहित, आप सोच कर रहे हैं? अरे पुलिस कंप्लेन करवाइए ना, मुझे मेरा हार वापस चाहिए किसी भी हाल में। रोहित चोरी की कंप्लेन थाने में लिखवा देता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ जांच करना शुरू कर देते हैं। छानबीन के दौरान उनके हाथ एक सबूत लगता है और वो सोना के जन्मदिन पार्टी वाले दिन मौजूद सभी वेटर को उनके घर बुलाते हैं, जिसके बाद एक एक करके सभी से पूछताछ की जाती है। तभी एक कालू नाम का वेटर वहां से बिना पूछताछ के ही जाने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे धर दबोच लेता है और कहता है, अरे अब कहाँ भाग रहा है कालू? अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है। चल बता, क्या किया था तूने उस रात? सोना समीरा के आगे अपने हार की बहुत ही बड़ाई कर रही होती है कि तभी दोनों के पीछे खड़ा कालू नाम का वेटर उनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसकी नजरें सोना के सोने के 9 लखा हार पर जम सी जाती हैं और वो जानबूझकर घर की बिजली को गुल कर देता है। मौके पर चौका मारते हुए वो सोना के सर पर लोहे के गमले से वार करता है और उसे बेहोश कर उसके गले से सोने का हार चुराकर भाग जाता है। सच जानने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और ऋचा गुस्से में सोना से कहती है, अरे करमजली, तुझे कितनी बार समझाया था कि अपने गहनों की नुमाइश मत कर जगह जगह। आज के समय में सामने खड़े इंसान की नियत का कोई भरोसा नहीं है और तू अगल बगल वालों से क्या ही उम्मीद करना। देख ले, अपनी बकलोलबाजी के चलते तूने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली। तुझे कुछ हो जाता तो? माँ बिल्कुल सही कह रही है सोना। माना कि तुम्हें सोना पहनने का शौक है, लेकिन हर जगह उसकी नुमाइश करना गलत है। आज तो बस हार गया है, कल को तुम्हारी जान भी जा सकती है। बताओ उसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ तुम्हारा ये सोना। ऋचा और रोहित की बातें सुनकर सोना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। साथ ही इंस्पेक्टर साहब कालू को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले जाते हैं और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं और सोना का 50 लाख का सोने का 9 लखा हार उसे वापस लौटा देते हैं। अब सोना किसी खास मौके पर ही सोने के गहने पहना करती थी।